हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है ये बहुत अर्जेंसी और इमरजेंसी में आ रही है, क्योंकि इस वीडियो में अभी जो सुबह सुबह की अपडेट आई है पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर कि अमेरिका हैज़ बोम्बार्ड ईरान। तो वो हम बात करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, लिटरली मैं सोया हुआ था और सोते सोते अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। किस लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर, जैसे कि आपने पहले वीडियोस देखते हुए आ रहे हो और आप सबको पता है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल, ये तीनों कंट्रीज ईरान में ईरान की जंग में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है, अब हो चुके हैं। पहले अमेरिका नहीं था, इसराइल और ईरान था, बट अब अमेरिका भी इसराइल की सपोर्ट में ईरान के ऊपर अटैक किया है अमेरिका ने। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अमेरिका ने उठाया है बिना किसी डर के। तो अब बात करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कब स्टेप उठाया है ईरान के अंदर, फिर क्या इसका रिजल्ट निकला है और ईरान के लीडर्स क्या कहते हैं। आज चूँकि मैं सोया हुआ था इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है। और ये अटैक पाकिस्तान में उस वक्त बज रहे थे 6 से लेके तकरीबन 6:15 हो रहे थे उस दौरान। और ईरान के अंदर जो टाइम था वो था 2:30 AM, यानी सुबह के 2:30 हो रहे थे ईरान के अंदर 22 जून के। और पाकिस्तान में जो 22 जून के तकरीबन 12-1 बज रहे हैं इस टाइम। सो गाइस, तो मैं बता रहा था कि अमेरिका ने इस टाइम, और अमेरिका के अंदर टाइम हो रहा था शाम के 7:30 बजे रहे थे और अमेरिका के अंदर हो रहे थे 21 जून शाम के 7:30 बजे। अमेरिका ने ये स्टेप उठाया है और ईरान के ऊपर अटैक किया है। और वो भी कोई छोटा मोटा अटैक नहीं, अमेरिका के $2 बिलियन का एक ना फाइटर जेट है, उसके अंदर से ना बॉम्ब गिराए गए हैं। और वो भी ईरान में, और ईरान की तीनों न्यूक्लियर बेसिस को तबाह हो बर्बाद, कंप्लीटली तबाह कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मीडिया एंड ट्रम्प ट्वीट। जी हाँ गाइस, आजकल अमेरिका में कुछ भी होता है तो ट्रम्प ना ट्विटर पे ट्वीट कर देता है या इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि सारे ईरान में जब हंगामा हुआ, ये सारी सूरत हाल रात को 2:15 बजे, तो ईरानियन मीडिया ने तो खबर कर दी थी, बट हमें अमेरिकन मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अमेरिकन मीडिया में खबर करने के लिए अभी की बात है 3 से 4 घंटे पहले की कि ट्रम्प आया है, ट्रम्प ने खिताब भी किया है। और उसके अलावा ट्रम्प ने अपने ट्विटर वाले पेज पर बता भी दिया है कि अमेरिका हैज़ बम्बार्ड ईरान। गाइस, अब जो सिचुएशन है ना ये बहुत इंटेंस हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने और रशिया ने अमेरिका को वार्न किया था कि आपने ईरान पर अटैक नहीं करना। बट रशिया ने उनकी जो अमेरिका है उसने ना चाइना की बात मानी, ना रशिया की, ना पाकिस्तान की, और अमेरिका ने अटैक कर दिया है। तो अब इसके आगे बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं। It just happened around 2:30 AM Iran Standard Time, about 3 to 4 hours ago from Pakistan time. The US launched precision airstrikes on Iran nuclear facilities. जी हाँ, और guys, जो यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया ना, वो किया भी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर ही है। विच सिटीज़ फैसिलिटीज़ आर स्ट्रक? द स्ट्राइक्स हिट 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स। नंबर 1, फोर्डो फ्यूल enrichment plant near Qom city, and number 2, Natanz nuclear facility, central Iran. Number 3, Isfahan nuclear site in or near Isfahan, Iran city of Iran. Weapon used included B-2 stealth bombers carrying 30,000 lb bunker buster CGB-U-57 bombs, plus Tomahawk cruise missiles from submarines. These are deep penetration strikes targeting enriched uranium facilities, not reactors, so nuclear meltdown isn't expected through local contamination risk remains. Why did the US do this? Key motivations: prevent nuclear weapon development, support Israel, and project power and deterrence. जी हाँ गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ईरान में 22 जून को सुबह 2:30 पर, यानी कि जब अंधेरा था और काफ़ी ज़्यादा लोग सो रहे थे, उस टाइम ईरान में हमला हुआ। और अमेरिका का टाइम हो रहा था 21 जून 7:30 बजे। और पाकिस्तान के 3 से 4 घंटे अभी तक हो चुके हैं वॉर को हुए हुए, यानी पाकिस्तान का जो टाइम था वो था सुबह का 7:30 बजे। जी हाँ, 7:30 AM नहीं, 6 AM आप कह सकते हैं टाइम था पाकिस्तान का, जिस टाइम अमेरिका ने ये सारा कारनामा किया था। अब किन सिटीज़ पर किया था? फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो कि एक यूरेनियम का प्लांट है, नियर ओम सिटी,
उस पे किया था। नंबर 2 नैतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी इन सेंट्रल ईरान, ये सेंट्रल ईरान में मौजूद है, इस पर किया था। और तीसरा इस्फहान न्यूक्लियर साइट, इस पर भी किया है हमला, और यह है लोकेटेड इन और नियर इस्फहान सिटी। अब इसके अंदर अमेरिका ने वेपन्स कौन से यूज किया है? वेपन यूज इंक्लूडेड B2 स्टील्थ बॉम्बर्स कैरिंग 30,000 LB bunker busters, GBU-57 bombs, प्लस टोमाहाक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सबमरीन्स। ना सिर्फ अमेरिका ने अपने B2 $2 बिलियन वाला, जो जैसे कि मैंने बताया एक ऐसा B2 स्टील्थ बॉम्बर है, उसके अंदर 30,000 LB बंकर बस्टर GBU-57 बॉम्ब्स कैरी थे, और तकरीबन ये 6 बम्ब्स थे। तो ये तब अमेरिका ने लॉन्च किया है ईरान पर, और सिर्फ उनकी न्यूक्लियर साइट्स है ना, उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। और तकरीबन अमेरिकन मीडिया का दावा है कि वो न्यूक्लियर साइट्स ईरान की तकरीबन सारी की सारी तबाह कर दी गई है। और गाय ना सिर्फ उन्होंने B2 स्टील्थ बॉम्बर से हमला किया, बल्कि उन्होंने क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम सबमरीन्स, जी हाँ, जो टॉम क्रूज सबमरीन्स थे ना, उससे मिसाइल्स भी दागे हैं ईरान के ऊपर। अब पानी के जरिए सबमरीन्स आई, ईरान सिटी में दाखिल हुई नीचे से, और उसके बाद ईरान सिटी के ऊपर सबमरीन्स के ज़रिए मिसाइल की बारिश कर दी गई, और ईरान सिटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। और ईरान प्रेसिडेंट ने बताया है कि ईरान सिटी में अमेरिका ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, और उसने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उससे भी बात की है, और दोनों ने आपस में इत्तेहाद भी किया है। बट इसके अलावा ईरान अब कुछ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि ईरान एक अग्रेसिव सिटी है, अग्रेसिव कंट्री है, सॉरी, तो इसलिए वो कुछ भी कदम उठा सकता है। बट अमेरिकन मीडिया ने, व्हाइट हाउस में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ऐसा हमला कोई भी कंट्री तो एक्शन नहीं ले सकता। तो अमेरिका ने ये हमला इसलिए लिया है ताकि ईरान पीस की तरफ आए, क्योंकि ईरान को जब पता चला कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान फुल इसराइल के खिलाफ हो गया था। अब अमेरिका चाह रहा है कि ईरान आए पीस की तरफ हम लोग भी आएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यूएस ने ये इसलिए किया है क्योंकि यूएस चाह रहा था कि जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट हो रही है वो ना हो, ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। अगर वो बन गया तो ये अमेरिका इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, अमेरिका फुल सपोर्ट में है इसराइल के, और अमेरिका ने इसराइल की फुल सपोर्ट दिखाते हुए हमला किया। और तीसरा, प्रोजेक्ट पावर एंड डिटररेंस, सेंडिंग अ मैसेज बोथ रीजनली एंड ग्लोबली। अमेरिका ने ये इसलिए भी किया है कि सारी दुनिया को ये पता चले कि अमेरिका ये कर सकता है, और अमेरिका चाह रहे हैं कि हम पीस की तरफ आए। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये एक वार्निंग वीडियो है, आप लोग समझे इस बात को कि ईरान आगे कुछ भी एक्शन ले सकता है, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। अपने दिमाग को खोल कर समझे। ये वार्निंग वीडियो थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, और उम्मीद करते हैं कि सब हालात बेहतरीन से बेहतर हो जाएंगे।